15 नवंबर 1966। ये कहानी है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पॉइंट प्लीजेंट की। इमेजिन करो कि आप अपनी कार में कहीं जा रहे हो, हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ रही है। तभी आपको सड़क के किनारे पे कुछ दिखता है। क्या वो जानवर है? नहीं। क्या वो इंसान है? नहीं। वो ऑलमोस्ट 7 फीट लंबा है। उसके शरीर पर बाल हैं, पीठ पे बड़े बड़े पंख हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ जो है वो है उसका चेहरा, क्योंकि उसका कोई सर नहीं है। उसकी आंखें उसकी चेस्ट पर है, 2 बड़ी चमकती हुई लाल आंखें। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल मिस्ट्री है। एक ऐसा क्रिएचर जो एक पूरे शहर को 13 महीने तक डराता रहा और फिर एक भयानक ट्रेजेडी के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। आज हम बात करने वाले हैं द मॉथमैन की। मॉथमैन की लेजेंड शुरू होती है टीएनटी एरिया से। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का अबंडेंट एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग एरिया था। घने जंगल और पुराने बंकर से एकदम घिरा हुआ। इस टाइप के क्रिएचर के लिए एकदम परफेक्ट जगह है छुपने के लिए। 15 नवंबर की रात 2 यंग कपल्स, रॉजर स्कारबेरी और स्टीव मैलेट, अपनी पत्नियों के साथ ड्राइव कर रहे थे। वो लोग अपनी मस्ती में ही मस्त थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बातें करते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी हेडलाइट एक पुराने पावर प्लांट के ऊपर पड़ी। उन्होंने जो देखा उसको देख के उनके होश उड़ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक इंसान जैसा फिगर खड़ा हुआ है, बट वो इंसान नहीं है। रॉजर ने बाद में पुलिस को बताया, इट वॉज शेप्ड लाइक अ मैन बट बिगर, मे बी 6 or 7 feet tall, and it had big wings folded against its back. डर के मारे रॉजर ने अपनी कार घुमाई और वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भागा। लेकिन दोस्तों, कहानी अब अजीब होना स्टार्ट होती है। वो जो क्रिएचर था वो उड़ने लगा, लेकिन बिना अपने पंख हिलाए। वो उनकी कार के ऊपर मंडरा रहा था, बिल्कुल कार की स्पीड से मैच करते हुए। वो चाहता तो कार पर कभी भी हमला कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो बस कार को फॉलो करता रहा और उन लोग को देखता रहा। जब वो लोग शहर की लिमिट्स में पहुंचे, क्रिएचर गायब हो गया। वो लोग सीधे पुलिस स्टेशन भागे। शेरिफ जॉर्ज जॉनसन ने देखा कि वो लोग काफी डरे हुए हैं। उनकी आंखों में वो डर दिख रहा था, वो खौफ दिख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। उस रात मॉथमैन का खौफ असलियत में शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। सिर्फ वो क्रिएचर दिखने की रिपोर्ट्स नहीं, कुछ और भी अजीब होने लगा। लोगों के फोन लाइंस डेड होने लगे, टीवी स्क्रीन पर अजीब अजीब सिग्नल्स आने लगे। और फिर एंट्री होती है एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर की, इंड्रिड कोल्ड। वुड्रो डेरेनबर्गर नाम का एक सेल्समैन रात को ड्राइव कर रहा था। तभी एक अजीब से व्हीकल ने उसको रोक लिया। उस व्हीकल से एक आदमी बाहर आया। वो दिखने में तो नॉर्मल दिख रहा था, बट उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, एक फ्रोजन स्माइल। उस क्रिएचर ने बिना अपना मुंह खोले टेलीपैथी के थ्रू वुड्रो से बात करी। उसने कहा, Do not be afraid. We mean you no harm. लोग मानते हैं कि इंड्रिड कोल्ड और मॉथमैन का कुछ कनेक्शन है। कई लोगों के घरों पर अजीब सूट पहने हुए लोग आने लगे, जिन्हें हम आज मैन इन ब्लैक के नाम से जानते हैं। वो लोग विटनेसेस को धमकाते थे कि मॉथमैन के बारे में किसी को कुछ मत बताओ, एकदम चुप रहो। एक बार सोच के देखिए, एक तरफ एक उड़ने वाला मॉन्स्टर और दूसरी तरफ ये अजीब लोग जो दिमाग पढ़ लेते हैं। पॉइंट प्लीजेंट का माहौल एकदम ऐसे हो गया था जैसे कोई हॉरर मूवी हो। हर एक इंसान वहाँ पे डरा हुआ था, वहाँ पे एकदम डर का माहौल बना हुआ था। पर उन लोगों को पता नहीं था कि अभी असली डर का आना बाकी है। दिसंबर 1967 आ चुका था। मॉथमैन को देखे हुए अब तकरीबन 13 महीने पूरे हो चुके थे। शहर में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी, लोग गिफ्ट्स खरीद रहे थे, चारों तरफ एकदम खुशियों का माहौल था। डेट थी 15 दिसंबर 1967। शाम के 5 बज रहे थे, एकदम रश आवर। पॉइंट प्लीजेंट को ओहायो से जोड़ने वाला ब्रिज, सिल्वर ब्रिज, कार से खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने घर वापस जा रहे थे अपनी फैमिलीज से मिलने। अचानक से ब्रिज के एक सस्पेंशन चेन में एक मामूली सा क्रैक आया। एक तेज आवाज आई जैसे गोली चली हो, और अगले ही पल पूरा ब्रिज जो कई सालों से खड़ा हुआ था, ताश के पत्तों की तरह नदी में गिर गया। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड लगे और सब कुछ खत्म।
46 लोग एकदम ठंडे जमा देने वाले पानी में डूबकर मर गए। This Silver Bridge collapse. Silver Bridge collapse in Point Pleasant. Yeah, the Silver Bridge in Point Pleasant collapsed. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. इस ट्रेजेडी के बाद एक बहुत अजीब चीज़ हुई। मॉथमैन गायब हो गया। उस ट्रेजेडी के बाद पॉइंट प्लीजेंट में वो लाल आंखें कभी नहीं दिखी। लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि इस ट्रेजेडी के पीछे मॉथमैन का हाथ था। क्या इस पूरे ट्रेजेडी में मॉथमैन जिम्मेदार था? क्या मॉथमैन ब्रिज तोड़ने आया था या फिर वो लोगों को वार्निंग देने आया था? कई विटनेसेस ये बता रहे थे कि उस ट्रेजेडी के दौरान उन लोगों ने मॉथमैन को ब्रिज पर बैठे हुए देखा। क्या मॉथमैन एक ईविल था, एक शैतान था या फिर एक फरिश्ता? ये डिबेट आज भी चालू है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि वो बस एक बड़ा सा सैंड हिल क्रेन था जो रास्ता भटक चुका था, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा वो लोग कहते हैं कि एक साधारण सा पक्षी ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक कार का पीछा करे बिल्कुल उसी की स्पीड से। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1986 में चेरनोबिल डिज़ास्टर से पहले, 2001 में 9/11 से पहले वहाँ के लोकल्स ने भी एक ब्लैक बर्ड मैन देखने का दावा किया था। जहाँ भी बड़ी मौतानी होती है वहाँ ये क्रिएचर दिख जाता है। हाल ही में चिकागो में भी विंग्ड ह्यूमनॉइड की कई साइटिंग्स हुई है। क्या मॉथमैन वापस आ गया? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? आज पॉइंट प्लीजेंट में मॉथमैन के स्टैच्यूज़ बने हुए हैं। लोग आते हैं और उस स्टैच्यू के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। मॉथमैन फेस्टिवल मनाते हैं। वहाँ पर डर अब टूरिज्म बन चुका है। दुनिया में अभी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मॉथमैन शायद हमें ये याद दिलाने आता है कि हम हमेशा सेफ नहीं हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि मॉथमैन क्या था? क्या वो वार्निंग देने आता था या फिर वो ही इन सब चीज़ों का कारण था? या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। तो नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से मॉथमैन क्या था।